तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द अल्टीमेट माइंडसेट फॉर सक्सेस। वाई ओनली फ्यू ऑफ द पीपल आउट देयर वो जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल 99% ऑफ द पॉपुलेशन वो जिंदगी में फेल हो रही है। वाई यू आर फेलिंग इन लाइफ? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर? हम आज समझेंगे, इन डेप्थ जाएंगे, अपने माइंड को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ ब्रेक थ्रू कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है और कैसे मैं अपनी लाइफ को जीऊं, कैसे मैं वो स्टेप्स लूं सो दैट मैं वो ट्रॉफी उठाऊं अपनी लाइफ की, जो मैं चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, जो मैं डिजर्व करता हूं प्रॉब्ली। और अनफॉर्चुनेटली इस समय इम्पॉसिबल लग रही है, बट वीडियो के एंड तक आप रहेंगे तो आई कैन अश्योर यू आपका माइंडसेट चेंज होगा एंड यू विल फील दैट आई कैन बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। आई कैन बी दैट 1% पॉपुलेशन आउट देयर जो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल है। उसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज अवर माइंड। बहुत डिफरेंस है बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर, उनके माइंड में और हमारे माइंड में। यू नो, हमारा माइंड बना हुआ है हमको फेल करने के लिए। यस, यू हर्ड इट राइट जो मैं कह रहा हूं। हमारा माइंड हमको फेल करने में लगा हुआ है। हमारे माइंड को हमको आराम करने पे ज्यादा मजबूर करता रहता है। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बट क्या हम एक्सरसाइज करते हैं? प्रॉब्ली शायद 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन हम नहीं करते हैं। जिम मेंबरशिप लेते हैं बट उसको करना छोड़ देते हैं, जिम जाना ही छोड़ देते हैं। हमको पता है स्टडी करने से ही मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट आर वी स्टडिंग? जो मेरा पोटेंशियल है, क्या मैं उतना स्टडी कर रहा हूं? नो। मेरा माइंड कहता है छोड़ो यार, प्रोक्रेस्टिनेट करो, स्क्रॉल करो रील्स पे। मुझको पता है कि सुबह उठना कितना जरूरी है। जब मैं सुबह उठता हूं मुझे अच्छा फील होता है, मुझे लगता है अरे पूरा दिन है मेरे साथ, मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूं। बट मेरा माइंड कहता है अरे सो लो यार, थोड़ा सो लो, क्या फर्क पड़ता है, कल जग लेंगे। और वो कल कभी नहीं आता है। मेरा माइंड बना ही इस तरह से है कि मुझे फेल करने में मजबूर कर रहा है। एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर माइंडसेट एंड अ लूजर माइंडसेट? द विनर्स डू इट, रियली डजंट मैटर कि व्हाट दे आर फीलिंग, दे डू इट। और जो विनर्स होते हैं ना, वो बहुत हैप्पी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उनको पता है चीजें कैसी करनी है अपनी लाइफ में। कोई भी एक विनर है वो दूसरे पर्सन को कभी भी लेट डाउन नहीं करता है, वो कहता है तुम कर सकते हो। और वहां पे जो लूजर्स होते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं होता है, बट वो उनसे कहते हैं यार ये मत करना, फेल हो रहे हो। एंटरप्रेन्योर बनना, अरे देखो कितने लोग स्टार्टअप है जो फेल हो जा रहे हैं। एक्टर बनना, यार मैं गया था मुंबई स्ट्रगल करने 3 महीने और मैं वापस आ गया। बहुत ही खराब इंडस्ट्री है। जो टॉप नॉच एक्टर्स है, जो टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमेशा आपसे कहेंगे कि तुम कर सकते हो। मैंने भी किया, मैं अपने शहर छोड़ के गया, मैं वहां पे जाके सक्सेसफुल हुआ, मैंने हसल किया और आज देखो मैं $multi-million वाली कंपनी मैंने खोली हुई है। बट लूजर्स, दे आर डिप्रेस्ड, वो एंजाइटी में रहते हैं, वो सैड होते हैं, उनको लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव अ विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम है कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। जब उनको कुछ नहीं समझ में आता वो ऊपर वाले को ब्लेम कर देते हैं। बट समझ में नहीं आ रही उनको बात कि जब आप किसी पे पिन पॉइंट करते हैं तो ये 3 उंगलियां वापस आप पे पिन पॉइंट कर रही है। इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट यू आर फेलिंग। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप ये चीज मेरी समझ लोगे तो आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी। आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो आपका सक्सेस डिटरमिन करती हैं, नॉट योर सर्कमस्टेंसेस। Let me repeat that again so that it sinks in your brain. Our choices determines our success, not our circumstances. Because जो हमारे circumstances होते हैं वो हमको फेल करने में ही मजबूर कर रहे हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा हैं and we are middle class people out there. और हम लोगों की जो सिचुएशंस हैं, सराउंडिंग्स हैं, वो ऐसी बनी हुई हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो फेल होंगे ही होंगे। बिकॉज उनका माइंडसेट यही है कि हमको स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है, फिर एक ठीक ठाक कॉलेज में जाना है, फिर मेरे को जॉब करनी है, वहां से मेरे को लोन लेना है जिससे मैं कार खरीद सकूं, मैं घर खरीद सकूं, और मैं जिंदगी भर वो लोन चुकाता रहता हूं। वही मेरी जिंदगी स्ट्रगल होती हुई चलती रहती है। दीज आर द सर्कमस्टांसेस एंड इट मेकिंग मी फेल। अब आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त ने एक बहुत महंगी कार खरीद ली है, बट डू यू रियलाइज कि उसने 20 लाख की कार खरीदी है 5 लाख का डाउन पेमेंट देकर और 15 लाख का लोन दिया जो उसको 20 साल तक चुकाना है। और आपको लग रहा है उसकी लाइफ कितनी बढ़िया है। डू यू रियलाइज कि वो अंदर से खोखला है, वो खोखला है अंदर से। उसकी लाइफ और गड्ढे में जा रही है बिकॉज वो उसने डिप्रिशिएटिंग एसेट में लोन लिया हुआ है। एंड यू आर सेइंग टू विक्टिम मेंटालिटी रखी हुई है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, मेरा दोस्त तो कार चला रहा है। हमारी सबकी अपनी एक अलग टाइमलाइन चल रही है। किसी की जॉब 20 साल में लग जाती है और 26 साल में छूट जाती है, वो अनएम्प्लॉयड रहता है बहुत साल। और किसी की पहली जॉब 30 साल में लगती है।
किसी की शादी होती है 23 साल में, उसके बच्चे नहीं होते, 35-40 साल में जाके बच्चे होते हैं। और किसी की शादी 35 साल में होती है और 36 साल में उसका फर्स्ट बेबी हो जाता है। एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन टाइमलाइन। यू इफ यू वांट टू बिकम अ विनर, तो अपने टाइमलाइन पे फोकस करो, अपने पे फोकस करो, दूसरों पे नहीं। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारा कजन हो, कोई भी, इट रियली डजंट मैटर। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर माइंडसेट एंड अ लूजर माइंडसेट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट कि वो दूसरे को टाइमलाइन को देख रहे हैं। 99% ऑफ द पीपल आउट देयर वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बट डू यू रियलाइज कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी आ रही है, कहां से आ रही है? वो अंदर से आ रही है। वी आर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग इट, अंदर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, बिकॉज बाहर सब बकवास है, वो सब अंदर का खेल है। और जब मैं ये सब चीजें देखता रहता हूं, विक्टिम मेंटालिटी मेरी और बढ़ती जाती है, तो मैं गिव अप कर देता हूं। मैं गिव अप कर देता हूं कि मुझसे अब कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं गिव अप कर रहा हूं। और जब आप गिव अप कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो चीज वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। बिकॉज कॉन्शियस माइंड मेरा ढूंढता है, सुराग ढूंढता है, वो और चीजें ढूंढता है कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं है। हाँ सही है, मेरा दोस्त सक्सेसफुल हो रहा है, मैं फेल होता चला जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट माई सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम। एंड व्हेन माई सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम, आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिप्रेस और एंजाइटी में शिकार के उसमें आपको और डाल देंगे, और आपकी लाइफ फ्रॉम बैड टू वर्स टू हेल होती चली जाएगी। एंड यू will be an ultimate loser of your life because you have accepted your life. अब एक अल्टीमेट फॉर्मूला बताने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। You have to be a purpose driven person. Purpose driven person आपको होना है, बिकॉज जिसका पर्पस होता है ना कुछ लाइफ में, डिप्रेशन एंजाइटी तो आती आती है, वो आती है, कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी आएगी, बट आपका पर्पस अगर इतना बड़ा होगा ना, तो वो उसको क्रश कर देगी। Your purpose will drive you towards prosperity in your life. But do you have a purpose in your life? सबसे बड़ा सवाल यही है। मुझे नहीं लगता है अगर होगा तो आप ये सब चीजें सोच ही नहीं रहे होगे। आपकी लाइफ में कुछ हो रही है प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो रही है प्रॉब्लम्स, उसका क्या सोल्यूशन है? आप आज कर क्या रहे हो? What are you doing in your life right here right now? आपकी जॉब चली गई, फाइन। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, फाइन। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, फाइन। What are you doing right here, right now, today? That is making a huge difference in your life in the coming future. Because whatever that you cannot do today, आज आप जो करोगे वो आपका future determine करेगा. Now the ultimate thing is the formula of breaking this negativity, this mindset from loser to a winner. वो मैं आपको बताता हूँ, और इसको मैं बताता हूँ थ्रू यूनिवर्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स लॉ से थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, पहली एक चीज आप ढंग से समझ लो, ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स हमको डिफरेंशिएट नहीं करता है। यूनिवर्स हमको कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता है। आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप किसी भी कंट्री में हो, आप गोरे हो, काले हो, आपकी उम्र क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी उम्र क्या है, इट रियली डजंट मैटर। यूनिवर्स आपको सिर्फ टेस्ट करता है, आपको सिर्फ टेस्ट करता है कि आपको जो हायर पर्पस है, जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हो इस अर्थ में, वो आपको चाहिए, हर इंसान को चाहिए। बट यूनिवर्स आपको ऐसे नहीं देता है, वो आपको टेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ए है, ठीक है, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो। नाउ द अल्टीमेट गोल इज पॉइंट बी। अब ए से बी में जाने में 1000 स्टेप्स हैं, लाखों स्टेप्स हैं। अब ये जो टाइम है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसमें यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। वो आपको और प्रॉब्लम्स देता है, वो आपको और स्ट्रगल देता है, वो आपको और ऐसे लोग देता है जो आपको धोखा देंगे, वो आपको लेट डाउन कराता है, वो आपको बिल्कुल धक्का दे देता है आपको कि तुम नीचे गिरो। अब वो आपको टेस्ट कर रहा है कि अब तुम उठोगे, आगे बढ़ोगे पॉइंट बी पे कि नहीं, कि तुम पीछे मुड़ के देखोगे कि क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे लोग थे मेरे सराउंडिंग्स में, वो जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं। That is a huge difference between a winner mindset and a loser mindset. The winners are taking each and every day one step at a time to get to the point B. And what you are doing, you are just having a victim mentality. और तुम गिव अप कर देते हो। और यूनिवर्स कहता है, ओह इसने तो गिव अप कर दिया,
ही डोंट डिजर्व दैट हायर पर्पस जिसके लिए वो पैदा हुआ था. हटा इसको, लूजर बनाओ. और जो गिव अप नहीं कर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है उनका पॉइंट भी, बट वो डेली बेसिस पे अपने लगे पड़े हैं, हसल कर रहे हैं विद द हायर पर्पस कि हाँ मैं एक दिन कहीं ना कहीं से कुछ होगा शायद, तो वो मेरे को पॉइंट भी मिलेगा. एंड गेस व्हाट, यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ देम बिकॉज दे आर सीइंग कि हाँ ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है. मैं इसको धक्का दे रहा हूं बट ये उठ रहा है. आई एम पुशिंग हिम 7 times, ही इज गेटिंग अप 8 times. एंड नाउ ही विल deserve that thing, that point be in his life, and now he will be successful. यूनिवर्स आपको जज करता है, यूनिवर्स बहुत सैक्रिफाइस कराता है, यूनिवर्स आपको धक्का देता है, यूनिवर्स आपसे पता नहीं क्या क्या कराता है, आपको रुला डालता है, बट वो आपको टेस्ट कर रहा है. दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर लाइफ. और जिसने ये क्लियर कर दिया, जो कि सिर्फ 1% लोग करते हैं, 99% तो गिव अप कर देते हैं. वो मीडियोक्रेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी जिंदगी मीडियोकर रहेगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, और वो वैसे रह के मर जाते हैं एक दिन. एंड द 1% पॉपुलेशन आउट देयर, वो जिंदगी में लेजेंड बनती है. अगर लेजेंड नहीं तो वो इतनी जिंदगी में इतने बढ़िया बन जाते हैं कि उनके पास हर चीज होती है. मॉल जाते हो ना, बहुत से महंगे एक्सपेंसिव शोरूम्स में जाते हो, टी शर्ट्स देखते हो हजारों रुपए की, और यू देख के चले आते हो, और बाहर जब शोरूम से बाहर निकलते हो कहते हो यार बहुत महंगी थी. अच्छा लगता है? नहीं लगता. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर. वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि मनी, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली टू देम बिकॉज वो सक्सेसफुल हो चुके हो, पॉइंट बी पे पहुंच चुके और आप मीडियोकर बने हुए हो. करना क्या है? करना सिंपल है. पर्पस ढूंढो, देखो, सिचुएशन अलाइन करो, लिखो कि मेरी लाइफ में जो हुआ सो हुआ, अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज द फ्रिकिंग पर्पस ऑफ माई लाइफ, और उस पर वर्क करना शुरू करो. एवरी डे काउंट्स. धक्का लगेगा, गिरोगे, हारोगे, रोगे, जो भी है, कुछ भी करो, बस काम करते रहो. वो हायर पर्पस अचीव करोगे और जिंदगी में सक्सेसफुल होगे. दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ लूजर टू अ विनर इन योर लाइफ. करो इसको, एंड आई कैन अश्योर यू तुम्हारी जिंदगी पलट के रह जाएगी. डू इट.